A very good morning to all of you. Students, this is your Sonali Miss. As you all know, we are studying chapter number 2, Diversity and Discrimination. So students, let's start. As you all know, अपने previous lecture में हमने discuss किया था about caste. Fine. कि कैसे जो है डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कास्ट बन गई अलग अलग, ठीक है, कैसे जो लोगों का काम था, ठीक है, उसकी वजह से उनको डिफ्रेंशिएट किया गया प्रेजुडाइसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टीरियोटाइप्स क्रिएट किए गए और बाद में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क. जो भी वो काम करते थे कैसे उसके बेसिस पे उनको क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया, अपर और लोअर क्लास, ठीक है. तो वो हमने कल डिस्कस किया था. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. Now, moving further, Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the greatest leaders of India, shares his best experience of caste-based discrimination, which took place in 1901 when he was just 9 years old. He had gone with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. Okay. तो क्या बताया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे पास वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स में से हैं इंडिया के, ठीक है, उन्होंने अपना पहला एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे. जो कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी उस बेसिस पे उन्होंने अपना पहला एक्सपीरियंस शेयर किया था. क्या कब हुआ था वो, जो कब हुआ था 1901 में, जब वो सिर्फ 9 साल के थे. वो तब वहां कहाँ गए थे, अपने ब्रदर्स और कजन के साथ अपने फादर को मिलने गए थे कोरेगांव में, जो अब कहां पर है, महाराष्ट्र में है. ओके. लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न्ड अप. वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा वेट किया बट कुछ भी नहीं हुआ. एन आवर इलैप्स्ड एंड द स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायर. और एक आवर भी निकल गया, 1 घंटा निकल गया पूरा, और फिर स्टेशन मास्टर जो है वो इंक्वायरी के लिए आया. ही आस्क्ड अस फॉर अवर टिकट्स. उसने हमें हमारी टिकट्स के बारे में पूछा. वी शोड देम टू हिम. हमने वो टिकट्स दिखा दी उसको. ही आस्क्ड अस व्हाई वी टारीड. उन्होंने हमें पूछा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं यहाँ पर. सो वी टोल्ड हिम दैट वी वर बाउंड फॉर कोरेगांव एंड दैट वी वर वेटिंग फॉर फादर एंड हिज सर्वेंट टू कम, बट दैट नाइदर हैड टर्न्ड अप एंड दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच कोरेगांव. ओके. तो जब स्टेशन मास्टर ने जो थे उन्होंने पूछा उनको कि आप यहाँ पे क्यों घूम रहे हो, यहाँ पर क्यों हो, तो उन्होंने उनको बताया कि वो अपने फादर को मिलने जा रहे हैं, ठीक है, कोरेगांव, बट वो वेट कर रहे हैं अपने फादर और उनके सर्वेंट का कि वो आए और उन्हें ले जाएं, ठीक है. बट कोई भी नहीं आया और उनको पता भी नहीं था कि कोरेगांव जाना कैसे है, ठीक है. नाउ वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन. फ्रॉम आवर ड्रेस और टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वी वर चिल्ड्रन ऑफ अनटचेबल्स. ओके. तो फिर बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं कि हम वेल ड्रेस्ड बच्चे थे, ठीक है, हमारे ड्रेसिंग सेंस से और बात करने के तरीके से कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था कि हम अनटचेबल्स के बच्चे हैं. क्लियर. नाउ इंडीड द स्टेशन मास्टर वॉज क्वाइट श्योर वी वर ब्राह्मण चिल्ड्रन एंड वॉज एक्सट्रीमली टच्ड एट द प्लाइट इन विच ही फाउंड अस. ओके. और जो स्टेशन मास्टर है वो भी क्वाइट श्योर था कि हम ब्राह्मण के बच्चे होंगे, तो वो एक्सट्रीमली हमें टच किया उसने, बट इन विच ही फाउंड अस, जहां पे उसने हमें देखा. As is usual among the Hindus, the station master asked us who we were. अब जैसे as usual हिंदूज में पूछ लेते हैं कि आप कौन हो. Without a moment's thought, I blurted out that we were Mahars. Mahar is one of the community which were treated as untouchables in the Bombay Presidency. Okay, fine. तो उन्होंने पूछ लिया उनको कि आप कौन हो, ठीक है. तो बिना कुछ सोचे समझे बी आर अम्बेडकर जी ने बता दिया हम कौन होते हैं, महर्स होते हैं, ठीक है. महर जो है वन ऑफ द वैसी कम्युनिटीज में से आता था जिनको बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अनटचेबल्स माना जाता था. तो उन्होंने बताया उनको कि वो महर्स हैं, और महर्स जो है वहां पे जो कम्युनिटी थी महर्स की, उनको क्या माना जाता था, अनटचेबल्स माना जाता था. ही वॉज स्टन्ड. वो बहुत हैरान हो गया, स्टेशन मास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो गया ये सुनकर कि वो महर्स है, क्योंकि उसको तो लग रहा था वो क्या है, हिंदू के बच्चे होंगे, ठीक है. तो उनको नहीं पता था स्टेशन मास्टर को कि वो क्या है, अनटचेबल्स के बच्चे हैं. ओके. नाउ हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज.
We could see that he were overpowered by a strange feeling of repulsion as soon as he heard my reply. He went away to his room and we stood where we were. 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had he sent his servant. And now the station master had also left us. We were quite bewildered, and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. ओके तो फिर क्या हुआ, जब स्टेशन मास्टर को ये पता चला कि वो अनटचेबल्स के बच्चे हैं, तो उनका जो बहुत ज्यादा एक सडन चेंज उनके फेस में देखने को मिली बी आर अम्बेडकर जी को. He could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. वो देख सकते थे कि उसकी जो फेस पे एक स्ट्रेंज फीलिंग थी ऑफ रिपल्शन, दूर जाने की उनसे, ठीक है, क्योंकि अनटचेबल्स के साथ कोई टच नहीं होता था. सो एज सुन एज ही हर्ड माई रिप्लाई, और जैसे ही उसने उनका रिप्लाई सुना वो उनसे दूर चला गया अपने रूम की तरफ, और वो वहीं के वहीं रह गए जहां पर वो थे. ओके नाउ 15 से 20 मिनट्स हो गए और सन जो है वो ऑलमोस्ट सेट हो रहा था, ठीक है, डूब गया था सूरज. उनके फादर नहीं आए और ना ही उन्होंने कोई सर्वेंट भेजा, और स्टेशन मास्टर भी अब उनके पास नहीं था, वो चला गया था वहां से. तो वो जो पहले वाली फीलिंग थी उनकी, जॉय और हैप्पीनेस की फीलिंग से भरे हुए थे जब वो उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी टू मीट हिज फादर, वो अब हमारे पास एक फीलिंग, उनको एक्सट्रीम सैडनेस की फीलिंग दे रही थी ये जर्नी. ओके तो ये वो एक्सपीरियंस था जो बी आर अम्बेडकर जी ने शेयर किया है, अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस अबाउट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. ओके कि कास्ट के बेसिस पे उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुई उस दिन, वो सब आपको बताया गया. नाउ after half an hour, the station master returned and asked us what we supposed to do. We said that if we could get a bullock cart on hire, we would go to Koregaon, and if it was not very far, we would like to start straight away. There were many bullock carts plying for hire, but my reply to the station master that we were mahars had gone round among the cartmen, and no one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passengers of the untouchable classes. नाउ फिर क्या हो गया कि आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर वापस आया. उसने पूछा कि अब तुम क्या करना चाहते हो, ठीक है. तो हमने क्या कहा, वो पी आर अम्बेडकर जी बोलते हैं, उन्होंने कहा कि अगर हमें कोई बुलेट कार्ट मिल जाए हायर करने के लिए तो हम कोरेगांव पहुंच सकते हैं, और अगर वो हमारे पास बहुत दूर है, अगर बहुत दूर नहीं है, सो वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट अवे, तो हम अभी स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी जर्नी, ठीक है. तो वहां पे बहुत सारे बुलेट कार्ट्स थे जो हमारे पास हायर होने के लिए खड़े हुए थे, ठीक है. बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर महर्स हैड गॉन राउंड अमंग द कार्टमैन एंड नॉट वन ऑफ देम वाज प्रिपेयर्ड टू. और फिर रिप्लाई में क्या था, तो उसके बाद उन्होंने रिप्लाई में क्या कहा कि हम महर्स हैं और हमने पूरा घूम लिया, बट कोई भी तैयार नहीं है उनको एज अ पैसेंजर हायर करने के लिए, बिकॉज वो क्या है, अनटचेबल क्लासेस को बिलोंग करते हैं. We were prepared to pay double the fare, but we found that money did not work. और हम तैयार थे डबल किराया देने को, बट फिर भी वो लोग तैयार नहीं हुए अनटचेबल्स को अपनी उसमें बुलेट कार्ट में बिठाने के लिए एज अ पैसेंजर. द स्टेशन मास्टर हु वॉज नेगोशिएटिंग ऑन आवर बिहाफ स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू. और जो स्टेशन मास्टर उनके बिहाफ पे वहां पे था वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा और उसको पता भी नहीं था, जैसे उसको पता ही नहीं है कि क्या करना है. ओके सो नाउ फिर क्या हुआ, जो उनका स्टेशन मास्टर था जो उनके बिहाफ पे बातचीत कर रहा था वहां पे, वो भी चुपचाप खड़ा रहा उस टाइम जब उनको कोई भी हायर नहीं कर रहा था एज अ पैसेंजर. ओके नाउ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर is considered the father of Indian Constitution and is also the best known leader of the Dalits. Okay. अब हमने अभी तक क्या पढ़ा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फर्स्ट एक्सपीरियंस हमने अभी समझा जो उनको फेस करना पड़ा था, विच इज अ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. ओके सो नाउ अब हम भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है. जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं वो कंसीडर करते हैं हम उनको एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसने बनाया है, भीमराव अम्बेडकर ने. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में. ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज ऑल्सो नोन एज बेस्ट नोन लीडर ऑफ दलित्स. और हमारे पास बेस्ट नोन लीडर थे भीमराव अम्बेडकर दलित्स के. दलित्स कौन, अनटचेबल्स. ओके डॉक्टर अम्बेडकर फाउट फॉर द राइट्स ऑफ दलित कम्युनिटी. डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ाई की थी किस लिए, फॉर द राइट्स ऑफ दलित कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी के हक के लिए, कि उनके साथ इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो इस पे भी उन्होंने क्या किया, फाउट किया था फॉर दिस. तो इसलिए हमारे पास ग्रेट लीडर थे फॉर द दलित्स.
ही वॉज बॉर्न इन टू द महर कास्ट विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल। और जो हमारे पास भीमराव अम्बेडकर है वो महर कास्ट में बॉर्न हुए थे, जिनको उस टाइम अनटचेबल माना जाता था। द महर्स वर पुअर, ओन्ड नो लैंड एंड द चिल्ड्रन बॉर्न टू देम ऑल्सो हैड टू डू वर्क देयर पेरेंट्स डिड। और महर्स जो थे वो पुअर होते थे, उनके पास अपनी कोई लैंड नहीं होती थी, और जो उनके बच्चे पैदा होते थे उनको भी वही काम करना पड़ता था जो उनके पेरेंट्स करते थे। सो दे लिव्ड इन स्पेसेस आउटसाइड द मेन विलेज। मेन विलेज के बाहर जो स्पेसेस होती थी वहां रहते थे वो, एंड वर नॉट अलाउड टू अलाउड इन टू द विलेज। और उनको विलेज में एंटर करना अलाउड नहीं था। ओके, देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपनी कास्ट से पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपना कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट किया था, एंड वेंट टू इंग्लैंड। और इंग्लैंड गए थे क्या बनने? लॉयर बनने। ठीक है। He encouraged Dalits to send their children to school and college. फिर उन्होंने एनकरेज किया कि दलित्स को कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे और कॉलेज भेजें। एंड ही ऑल्सो अर्ज्ड दलित्स टू टेक ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स इन ऑर्डर टू मूव आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम। ठीक है। और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया दलित्स को कि वो हमारे पास अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स में फोकस रखें। ठीक है, ताकि वो कास्ट सिस्टम को रिमूव कर सके। ही लेड मेनी एफर्ट्स ऑफ दलित्स टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए जिससे दलित्स को टेम्पल्स में एंट्रीज मिल गई। एंड लेटर इन हिज लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन हिज सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली। ठीक है। और अपनी लाइफ में बाद में वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए कि जब उन्होंने हमारे पास इस सर्च में थे वो कि ऐसा रिलीजन उनको मिले जो सारे लोगों को इक्वली ट्रीट करे। तो वो बुद्धिज्म में था, तो दैट्स वाई वो कन्वर्ट हो गए बुद्धिज्म में अपनी लेटर लाइफ में। नाउ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर believe that Dalits must fight the caste system and work towards a society based on the respect not just for a few but all for all person। और उनका क्या मानना था कि दलित्स जो हैं उनको फाइट करना चाहिए कास्ट सिस्टम के लिए और वर्क के लिए जो उनकी सोसाइटी के लिए होना चाहिए वो किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए? रिस्पेक्ट पे, नॉट फॉर जस्ट फ्यू, फॉर ऑल पर्संस। ठीक है। वो चाहते थे कि कुछ लोगों के लिए नहीं होना चाहिए ऐसा, बट सारे लोग जो है वो इसके लिए इकट्ठे मिलकर काम करें ताकि एक बेटर पोजीशन उनको सोसाइटी में मिल सके, रेस्पेक्ट मिल सके और कास्ट सिस्टम के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आई होप बच्चे आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। ओके, डिस्पाइट द चिल्ड्रन ऑफरिंग मनी द कार्टमैन रिफ्यूज देम बाय। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, जो बी आर अम्बेडकर के फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ा हमने, विच इज बेस्ड ऑन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो उसके बेसिस पे अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने हैं। अगर आपको ये समझ आया तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो। सो द क्वेश्चन इज, डिस्पाइट द चिल्ड्रन ऑफरिंग मनी द कार्टमैन रिफ्यूज देम बाय। कि मनी, अब हमारे पास फिर भी चिल्ड्रन जो है वो मनी ऑफर कर रहे थे कार्टमैन को, उसने मना कर दिया, क्यों? रीजन आपको पता है, तो आपने ये आपकी असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट। हाउ डिड पीपल एट द स्टेशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड हिज ब्रदर्स। कि लोगों ने कैसे डिस्क्रिमिनेट किया, वो किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन थी उनके साथ, वो लिखना है आपने। Now, how do you think Dr. Ambedkar felt as a child when he saw the station master's reaction to his statement that they were Mahars? ठीक है, आपको कैसा लगता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कैसा फील हुआ होगा जब उन्होंने स्टेशन मास्टर का रिएक्शन देखा अब उनकी स्टेटमेंट पे कि वो कौन है? महर्स हैं। तो हैव यू एक्सपीरियंस ऐसी प्रेजुडाइज और विटनेस्ड एन इंसिडेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? हाउ डिड दिस मेक यू फील? क्या आपने कभी ऐसी प्रेजुडाइज या विटनेस जो हमारे पास या फिर आप ऐसे इंसिडेंट के विटनेस हैं, क्या आपने कभी फेस किया ऐसी प्रेजुडाइज या फिर आपके ऐसे इंसिडेंट के विटनेस हैं, इस टाइप की डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ हुई हो? अगर है तो आपको कैसा फील हुआ था वो आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है। ओके बच्चे, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आज का लेक्चर हम अपना यहीं तक रखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है यहाँ तक तो आप डिस्कस कर सकते हो। अगर प्रीवियस लेक्चर्स में भी कोई चीज ऐसी है जो क्लियर नहीं हुई है वो भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।